अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि होंगे, खुश होंगे। मैं उतारेंगे आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हिंदी में है, बाकी है पाक पब्लिक रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है, उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं, आपकी कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी आपने जो किया। ये हमारे करप्ट लोगों को साइड पे करके ना इंडिया के साइंसदानों को 1 साल के लिए हुकूमत दे दे, ये पाकिस्तान ऊपर तक आएगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इंडिया के साइंसदानों को बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हाल फील्ड में जाए 2 करप्ट जरूर नजर आएंगे आपको पाकिस्तान में। इंडिया के हुक्मरानों को दे दें ये। आपको बता रहा हूँ 1 साल के लिए। उधर गरीब लोगों के लिए हर चीज सस्ती है, इधर गरीबों के लिए क्या है? हम तो कहते हैं वहाँ पर बड़ी गुर्बत है, वहाँ पर फाके कर रहे हैं लोग। इनसे ज्यादा गुर्बत नहीं है उधर। देखो बिजली के बिल कितना आता है, गैस के कितना आता है, उधर जाकर गरीबों का बिल चेक करें। 1.5 करोड़ की आबादी है, ये 24 करोड़ की। इंडिया तो अब्बू है ना सबका। टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। बहुत बड़ा काम है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत एक्ट था पाकिस्तान का कि हमें हेल्प करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान साहब ये तो आप बात गौर से सुन लें कि इंडिया से आगे जा चुका है और काफ़ी आगे जा चुका है। पाकिस्तान से 200% आगे हो। आप क्या समझते हैं डॉक्टर के मेडिसिन की फील्ड में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या वजह, और इंडिया में हो रहा है तो क्या वजह? इसलिए कि वो अपने मुल्क में करना पसंद करते हैं। हम इम्पोर्टेड चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। हम कपड़ा भी लेते हैं तो जापानी लेना है। ठीक है, मेडिसिन लेनी है या गाड़ी, ये बाइकें जितनी भी खड़ी हैं ये सारी चाइना की होंगी। सारी चाइना की है सर। इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा। पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। इंडियन हमारे सारे रिश्तेदार वगैरह सब इंडिया में रहते हैं। कौन से इलाके में रहते हैं? वो राजस्थान के इलाका है, जोधपुर वगैरह, ये ठीक है। क्या बताते हैं आप? वो बहुत खुशहाल है। अपने मुल्क में कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है। रात 10 बजे बाद गैस नहीं होता। ये लो रस्सी गले में बांधो और लटक जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। कब गए? लेकिन 10 साल पहले गया हूँ। अच्छा, क्या हालात है वहाँ? उधर आधी रात को तुम लेडीज को भेज दो, कुछ भी नहीं, सोना 10 तोला 100 तोला सोना पहना के लेडीज को, इंडियन में कुछ भी नहीं होगा। इधर तुम की 2 लेडीज को भेज दो, इधर छीन लेंगे, फुर कर लेंगे। सर, यहाँ पर जो हमारे मीडिया पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को लाला लाला मचा हुआ, वहाँ पर तो बड़ी। आप उनके एक हार्वेस्टर है ना, उसका बयान कर लें, वो इंग्लिश में करेगा। पाकिस्तानी जो किसान है उसको ये नहीं पता कि मैं खाद कब डालनी है। लाया जाता है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया आ जाते हैं। अगर हम 20 साल पीछे 25 साल पीछे चले जाए तो हम अपना कंपैरिजन करते थे इंडिया के साथ, हम एक इक्वल फुटिंग पे बात करते थे। अब मेरा ख्याल है कि वो हमें नहीं लेते, उतना सीरियस नहीं लेते। तो दोस्तों, हम सब भी अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ दुश्मनी करते आया है। इसके बावजूद भी भारत ने इनकी मदद की है। भारत ने न सिर्फ अपनी तरक्की दिखाई बल्कि जरूरत के वक्त दुश्मन देश के लोगों को भी मदद की है। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के एक 2 साल की बच्ची को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उसका बोन मैरो खराब हो चुका था। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने हाथ भी खड़े कर चुके थे क्योंकि वहाँ पर इसका इलाज का सुविधा है ही नहीं। उस बच्ची के पिता को जब यह पता चला कि भारत उसकी बेटी का इलाज कर सकता है तो वह उम्मीद लेकर भारत आ गए। बेंगलुरु को एक डॉक्टर जिनका नाम सुनील है, वह हिंदू है, उन्होंने इस बच्ची का इलाज किया और खास बात तो ये है कि उन्होंने फ्री में किया। अब वो बच्ची पूरी तरह से ठीक है और चल भी सकती है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तानी लोगों की मदद की है। कई लोगों की जिंदगी बचाई है। उन्हीं में से एक पाकिस्तानी महिला की जान भी बचाई थी जिसकी किडनी फेल हो गई थी। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिए थे उन्हें, लेकिन जब वो भारत आई तो यहाँ के डॉक्टरों ने उनका सफल इलाज किया। आज पाकिस्तानी भी इस इंसानियत को देखकर भारत की तारीफ करने पर मजबूर हैं। जो लोग पहले भारत को गालियां दिया करते थे, गलत बोला करते थे, वह जब भारत आते हैं, यहाँ के सिस्टम, इंसानियत, तरक्की देखते हैं तो उनका पूरा जाहिल सिस्टम चेंज हो जाता है। जब वो पाकिस्तान वापस लौट कर जाते हैं, यहाँ के सारी बात वहाँ के जाहिलों को बताते हैं तो वहाँ के जाहिल हैरान रह जाते हैं। भारत के लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। यही वजह है कि भारत के डॉक्टर और यहाँ के लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आके हमारे से रोटी छीन लिया आगे। इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। खाओ माँ कसम। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। तो आपने कहा डरते हैं। डरने वाली ये बात है ना, देखें वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियन खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद। एक और बड़ी मिसाल कायम कर दी इंडिया ने। इंडिया के डॉक्टर्स ने इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान का एक बच्चा, 2 साल का बच्चा, जिसका बोन मैरो का मसला, जिसके रीढ़ की हड्डी का मसला था, वो बच्चा बैठ नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता, तो डॉक्टर ने क्या किया,
बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं आपके कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी आपने जो किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा किया है। ऐसा कोई नहीं करता। डॉक्टर को, हर डॉक्टर को करना चाहिए अपने मरीज़ का इलाज, लेकिन ऐसे दूर से मरीज़ बुला के डॉक्टर, ये तो आपने नेकी की है भाई। मैं तो मुसलमान हूँ, कहूँगा कि अल्लाह का वली है तुम, किसी न किसी तरीके से अल्लाह से तेरी कार मिलती है ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं कहूँगा कि जैसा किया आपने वैसे करते रहो, दुनिया में यही है। हम कहते हैं कि यार एक इंडियन है, वो एक हिंदू है, लेकिन हिंदू ने कितना बड़ा काम कर दिया कि एक मुसलमान बच्चे को ठीक कर दिया, इलाज कर दिया उसका। तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे उस बंदे को कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैंने तो वो जब जिस बच्चे का ऑपरेशन किया है, वो आपने सवाल बदल लिया, वो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है। और हर डॉक्टर को करना चाहिए। हर डॉक्टर जो फरिश्ता नुमा होता है, वो मरीज़ जो सामने उसके आता है उसको ठीक करना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक करना चाहिए। हार्ट का पेशेंट मर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैंसर का पेशेंट मर रहा है, एक बंदा एक्सरे कराने जाता है हॉस्पिटल में, लाइन में खड़ा होकर वापस आता है, वो भाई से प्राइवेट करा लूंगा। ठीक है, और प्राइवेट में क्या फीस है नॉर्मल से एक्सरे की? डॉक्टर एडवाइस करता है यहाँ से करवा के लाओ। क्या करेगा मुल्क? तो ये दूसरी साइड, जैसे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, देखें वो इकोनॉमी में आगे जा रहे हैं, वो आपको लगता है कि मेडिसिन के ऊपर भी काफी ज्यादा वो काम करते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान से 200% आगे हो। उसकी क्या रीजन समझते हैं ऐसे डॉक्टर? आप मतलब थोड़ा सोचते होंगे ना, जैसे लेट्स सपोज मेरी फील्ड है यूट्यूब, मेरी फील्ड है सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे मैं काम करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार इंडिया में जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो आगे इसलिए हैं कि भाई उन्हें पब्लिक सपोर्ट करती है, वो इन चीज़ों को समझते हैं, उनमें अवेयरनेस है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर के मेडिसिन की फील्ड में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या वजह है, और इंडिया में हो रहा है तो क्या वजह? इसलिए कि वो अपने मुल्क में करना पसंद करते हैं। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, हम कपड़ा भी लेते हैं तो जापानी लेना है। ठीक है। बोन मैरो का मसला था, बच्ची थी, ठीक है, 2 साल की बच्ची, ना वो खड़ी हो सकती, ना वो चल सकती, ना वो और कुछ कर सकती। तो उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है। बाप परेशान होने की वजह से उसने क्या किया कि यार उसको कोई हल नहीं मिल रहा था कि अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाऊँ। आखिरकार उसको पता चलता है कि बेंगलोर के अंदर एक डॉक्टर है जिसका नाम है सुनील, वो इंडियन डॉक्टर है लेकिन हिंदू है। हिंदू होने के बाद भी उसने उससे कांटेक्ट किया कि भाई मेरी बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या इसका आप सोल्यूशन, इसके प्रॉब्लम मतलब कि इसका इलाज कर दोगे। डॉक्टर ने इतना बड़ा काम किया। क्या समझते हैं आपकी इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की? ना उसने मज़हब देखा, ना उसने किसी और चीज़ को देखा, ना फिरका वारियत देखी, उसने कहा कि भाई इंसान है तो इसका इलाज कर दूँ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में बीइंग अ डॉक्टर हम लोग की डॉक्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि किस रिलीजन से है, किस जगह से है, किस कास्ट से है। तो वो कहीं से भी हो, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है और ये चीज़ उनकी दिमाग में डाली जाती है कि हम लोगों ने वो इंसानियत की मदद करनी होती है। इंसान को कहीं पर्टिकुलर किसी ग्रुप का या पर्टिकुलर किसी रेस का या पर्टिकुलर किसी रिलीजन से तो बेस नहीं होता। इंसानियत की मदद करनी है, वो कहीं से भी है तो उनका फ़र्ज़ बनता है मेरे ख्याल में। सही, बहुत अच्छी बात की आपने। तो इंसान को इंसानियत की मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का अलग अलग माइंडसेट होते हैं, अपने अपने तरह के माइंडसेट होते हैं उनके, लेकिन वो इंसानियत से ज़्यादा रिलीजन्स को ज़्यादा करते हैं, इंक्लूड करते हैं हर चीज़ के अंदर लाके। इंडिया ने कहा कि आप अगर हमारे मुसलमान को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं दोगे, जो पाकिस्तानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाने के लिए आते हैं, आपको पता बोन मैरो का इलाज इंडिया में ही होता है और जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो इंडिया में ही होती है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें आने नहीं दोगे तो हम भी कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों से हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो हम उनको भी आने नहीं देंगे पाकिस्तानियों को। इस बात को कैसा देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर उनका अगर ये कहना और ये उनके एक्ट्स को अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो मेरे नहीं ख्याल में वो गलत करेंगे, क्योंकि इनिशिएट तो हम लोगों ने किया इस चीज़ को। इस इंडिया वाली चीज़ को तो हम लोग बीच में लेके आए हैं, उन्होंने तो नहीं किया। अगर आप डॉक्टर सुनील की बात कर रहे थे, उन्होंने तो वो भी देख सकते थे कि वो पाकिस्तान से हैं, वो मुस्लिम हैं, तो वो भी ना करते इलाज इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया यार। सुनील नाम का एक डॉक्टर जो कि बेंगलोर के अंदर रहता है, पाकिस्तान में यहाँ पर 2 साल के एक बच्चे को उसके बोन मैरो में मसला, बोन मैरो का प्रॉब्लम है। आपको पता है जब बोन मैरो में कोई मसला हो तो बंदे से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, घुमा फिरा नहीं जाता। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने, पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया उस बच्चे को कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो आखिरकार सुनील डॉक्टर को पता चलता है कि पाकिस्तान में इस किस्म का लड़का मौजूद है जो कि इधर से पाकिस्तानी कांटेक्ट करते हैं कि उससे कि हमारे बच्चों को ये मसला है तो आप इसका इलाज कर देंगे। तो वो डॉक्टर कहता है कि आप मेरे पास ले आए, मैं इसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। सुनील नाम का डॉक्टर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है और वापस पाकिस्तान में भेजता है। अब आप देखें कि एक हम कहते हैं कि यहाँ पर हम फ़र्क करते हैं कि वो हिंदू तो हम उससे आए, तो हम मुसलमान तो हम उनसे प्रायोरिटी, हम उससे ज़्यादा अव्वल दर्जे के रखते हैं। क्या ख्याल है आपके कि उस डॉक्टर ने कितनी बड़ी इंसानियत की मिसाल कायम की है? देखें जी, ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। हमने फ़र्कवियत बनाया हुआ है
कि जी वो इंडियन है, हम बहुत बड़ा पाकिस्तानी दिल है हैं। यार। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम है इंसानियत के लिए कि उन्होंने अपने पास Free बुलाया, of और cost। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने फ्री इलाज किया। ठीक है, और फ्री इलाज करने के बाद उन्होंने फिर वापस कराची उनको क्या मुंतकिल बात। भी कर दिया, और बहुत बड़ा काम है। इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और फ़र्कवारियत को साइड पे करके इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में और इंडिया के तालीमी निज़ाम में कितना डिफरेंस है? क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है या फिर इंडिया का? देखें जी, अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अब देखें जिस तरह के उन्होंने काम किया है कि बच्ची को पास बुलाया और उसका फ्री इलाज किया, तो एक बहुत बड़ा काम है। और हर पाकिस्तानी को, हर इंडियन को मतलब दुश्मनी से हट कर इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, और इस तरह के काम पाकिस्तानी भी करें ताकि हम भी अपना जी जनाब, इस तरह के काम पाकिस्तानी भी करें ताकि वो अपने जिस्म पे लगे हुए धब्बे को, अपने किरदार पे लगे हुए धब्बे को मिटाएं। और तालीम का पूछा कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम बेहतर है या इंडिया में, तो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसका अंदाज़ा टेक्नोलॉजी से, तरक्की से, इसका अंदाज़ा इसी बात से इंसानियत से लगाया जा सकता है। किसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक इलाज पाकिस्तान में नहीं हो रहा और वही इंडिया जाके इंडिया में हो रहा है, तो इसका मतलब एक फ़र्क है। ज़मीन आज इंडिया कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी में, आईटी में, स्पेस में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। और हमारे यहाँ पे तालीम होती, अगर अच्छी तालीम होती तो लोग कहाँ से कहाँ होते, हम भी कहाँ से कहाँ होते। तो तालीमी निज़ाम किसका बेहतर है इसमें तो मैं कहता हूँ शीशे की तरह शफ़ाफ़ है। मैं मतलब उन मौलवियों से सवाल करना चाहिए कि अगर कोई हिंदू डॉक्टर है और किसी मुस्लिम को हाथ लगाता है, उसका चीर-फाड़ करता है, उसका ऑपरेशन करता है, उसको सही करता है, क्या ये हमारे मज़हब में जायज़ है? वो मौलवी जो कहते हैं कि हिंदू के करीब ना बैठो, हिंदू के साथ खाना ना खाओ। याद है आपको कि कई लोग ऐसे हैं जो जो मैंने देखी थी मैं बर्तन, आपने बर्तन को हाथ लगा लिया, हाँ, तुम बर्तन नापाक हो गया। अब ये बच्ची नापाक हो गई है, अब इस बच्ची को मार देना चाहिए। बच्चे इधर जिसका इलाज हुआ, क्या करना चाहिए? ये मौलवियों से बहुत बड़ा सवाल है कि अब इसकी या तो फिर इसकी मुसलमानों से शादी ना करें, मतलब कुछ ना कुछ तो बताएं हमें आप, कि हम तो बिल्कुल एक नासमझ लोग हैं। अब आप लोग हमें बताएं। नहीं मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज़रूरी थोड़ी है यहाँ का। तो मौलाना जो लोग हैं तो वो भी तो इलाज करवाते होंगे, उनको क्या मालूम कि ये मुस्लिम है। बिल्कुल इंडिया में सरी ज़रूरी नहीं, हिंदू में, कराची में भी, सिंध में भी बहुत है, और डॉक्टर की फील्ड में तो काफ़ी हिंदू है। ऐसा नहीं है, अक्सर डॉक्टर कराची में मैं को देखता हूँ कि अगर 10 डॉक्टर आपको मिलते हैं तो उसमें 2 से 3 हिंदू निकल, तो नॉर्मल सी बात है। इंटीरियर में सिंध से कराची में भी है। तो क्या ये फतवा है हमारे पास कि हिंदू अगर आपकी प्लेट को हाथ लगा ले तो आप ना खाना खाओ उसमें, तो क्या हिंदू से इलाज भी मना है? ये तो मौलवियों को बता। फिर तो इलाज भी नहीं करवाना चाहिए, तो फिर अगर इस तरह से खाना ना खाओ साथ। अच्छा ठीक है, हिंदू का मतलब होता है जो अल्लाह को नहीं मानते, तो चाइनीज़ भी अल्लाह को नहीं मानते, तो चाइनीज़ की हाथ की लगी हुई मोबाइल और चीज़ें ये भी हम तब आ रही हैं। बस अरे ये सब कुछ छोड़ो, सारी चीज़ें तो चाइना की, मोबाइल को छोड़ो, हर चीज़ चाइना की है। इवन सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ मोबाइल है जो हमारे हाथों में। अब इसको चाइनीज़ के दंदो हाथ लगे हुए हैं काफिरों के, जो ऊपर वाले के। अच्छा एक और चीज़ है, कम से कम हिंदू जो है एक खुदा का तसव्वुर है, एक ईश्वर का तसव्वुर है, चाइनीज़ का तो वहाँ वो भी नहीं है। तो वो फिर इन चीज़ों को हाथ लगा रहे, तो क्या हमारे हाथ नापाक हो गए हैं? बहुत सारे इन मौलवियों से सवाल बनते हैं बस ठीक है ना, अब एक काम करो, माइक उठाओ, कैमरा लेके और चले हम लोग मौलवियों के पास, और हमारे लिए फतवा कत्ल जारी हो जाए। कल जी एक बंदा कह रहा था कि इस मुल्क में 2 के बारे में आप नहीं बोल सकते, एक दाढ़ी के बारे में, एक बूट के बारे में। दाढ़ी वालों के बारे में कभी भी आपसे आपके कोई भी इल्ज़ामात लगा सकते हैं, कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं। दूसरा दाढ़ी वाले के बारे में, मतलब मौलवियों की बात, नहीं मतलब क्या? मतलब आप इनके अगेंस्ट या इनके खिलाफ कोई बात करोगे या इनके लिए बात करोगे तो ये आपके ऊपर कोई भी फतवा वगैरह जारी कर सकता है। तो कत्ल कर सकते हैं ना इस तो। दैट सुटेबिलिटी भी आता है कभी कभी था इस लफ्ज़ से, ये आपने बीप लगा देनी, वो आपकी जिम्मेदारी हो गई। मैंने भी लगाया था एक कपल उसको, सही है। तो ये होगा कि आप लोगों को पर ये भी एक है कि अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आजकल यूज़ हो रहा है जो इस तरह के लफ्ज़ वॉर वगैरह वगैरह के लफ्ज़ होते हैं, तो उसका भी बड़ा एड रेवेन्यू में कर पड़ जाता है, कोई बहुत गंभीर मसला चल रहा है। तो खैर बहुत बड़ी बात है, इंडिया है एक डॉक्टर, हमने ये पहली बार तो देखा नहीं है, तो काफी बार देख चुके लेकिन हैं। बहुत इन डॉक्टरों को भी हमारी तरफ से बहुत सैल्यूट बड़ा सैल्यूट। दिल से सलूट है।
अच्छा, इलाज तो ठीक है किया, आप इतना बड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। मतलब कमाल है, कमाल है, कमाल है। क्या दिल है, क्या रिस्पेक्ट है, मतलब उनकी। ने भी बोला, मेरे ख्याल से वो भी डॉक्टर थी, तो वो कह रही थी कि हमें भी यही सिखाया जाता है कि वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से हो तो हमें उसका इलाज करना है। तो सिखाया जाता है, तो इनसे पूछूं कि आप यहाँ अमल क्यों नहीं है? या तो कहते हैं इतनी फीस है, इतना टेस्ट है, इतने ये हैं, ये है। आप फलानी ही लेबोरेटरी से टेस्ट कराएं, दूसरी लेबोरेटरी सही नहीं है। आप फलाने ही मेडिकल स्टोर से दवाई लें, कमीशन एजेंट का सिस्टम चल रहा है, इतना बिजनेस चल रहा है। आवाम को लूटा जा रहा है कसम से, बचे या ना बचे, लेकिन उसकी जो जमा पूंजी है ना, वो ला लेते हैं। वो ना बच, बस ऐसे। इंसान तो चलो चला जाए, लेकिन उसके पैसे हमारे पास आ। बिल्कुल। तो खैर बहरहाल, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। और इस तरह की चीज़ें वाकई यहाँ से कुछ होनी चाहिए, ताकि अरे लोगों को देखकर अवेयरनेस आनी चाहिए भाई, कि वो इतना मतलब अभी भी दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं, अभी भी वही बातें लेके बैठे हैं फजूल की, पता नहीं कब इनके दिमाग से निकलेगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।